काली मोहब्बत, पनवेल की सबसे डरावनी लव स्टोरी। पनवेल, महाराष्ट्र, माटुंगा हिल का पुराना किला, जहां आज भी लोग कहते हैं वहां मोहब्बत भी की जाए तो काले साए साथ लग जाते हैं। 2011 में मुंबई में पढ़ने वाला 20 साल का लड़का वेदांत अपनी दूर की रिश्तेदार के घर पनवेल आया था। यहीं उसकी मुलाकात हुई आर्या से, 19 साल की, शांत, खूबसूरत, लेकिन अकेली। आर्या के घर के पास एक पुराना किला था जहां वो अक्सर शाम को अकेली बैठी रहती। वेदांत को वो पहली नजर में ही अजीब लगी। उसकी आंखों में कुछ था, जैसे डर और गुस्सा मिलकर बैठे हों। धीरे धीरे दोनों करीब आने लगे, लेकिन आर्या की एक अजीब आदत थी। वो काले धागे और ताबीज हमेशा अपने साथ रखती थी। वेदांत पूछता तो वो कहती, मेरी रक्षा के लिए है, पर वो झूठ बोल रही थी। एक दिन वेदांत ने आर्या को रात में किले की छत पर देखा। वो किसी से बात कर रही थी, पर वहां कोई नहीं था। उसके हाथ में काला रंग लगा था और वो हवा में किसी अदृश्य चीज पर लाल सिंदूर छिड़क रही थी। वेदांत डर गया, लेकिन आर्या ने समझाया, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, इस दुनिया में भी नहीं, दूसरी में भी नहीं। वेदांत को समझ में नहीं आया कि इसका मतलब क्या है, लेकिन उसी रात उसके साथ अजीब चीजें होने लगीं। कमरे की दीवार पर खुद ब खुद काले धब्बे बनते, नींद में कोई उसका नाम फुसफुसाता। कभी कभी उसे लगता कि कोई उसके पीछे खड़ा है, पर हर बार पीछे मुड़ने पर कोई नहीं होता। आर्या एक तांत्रिक के पास जाती थी। वेदांत ने एक दिन उसका पीछा किया और देखा वो एक कुटिया में बैठी है और तांत्रिक उसके हाथ पर काले रंग का मंत्र चिन्ह बना रहा है। तांत्रिक कह रहा था, जिसे चाहती हो उसे बांधने का यही आखिरी तरीका है। वेदांत को समझ में आया, आर्या काला जादू कर रही है और वो जादू उसी पर किया जा रहा था। वो चीख कर वहां से भाग गया। अगले दिन से वेदांत जहां भी जाता, आर्या उसे दिखती। कभी बालों में खून लगा, कभी चेहरे पर काला चूर्ण, और उसकी आंखें अब इंसानी नहीं थी, काली, बिल्कुल काली। वेदांत ने उससे रिश्ता तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसी रात उसे एक सपना आया। आर्या जलती हुई दिखाई दी और सपने में उसने कहा, तुम मेरे बिना नहीं रहोगे, तुम मेरा हिस्सा हो चुके हो। अगली सुबह उसके हाथ पर बनाया हुआ काला चिन्ह वास्तविक रूप में चमक रहा था। वो समझ गया, आर्या ने उस पर बंधन मंत्र कर दिया है। वेदांत ने तय किया कि वो पनवेल छोड़ देगा, लेकिन रात को जब वो बैग लेकर स्टेशन पहुंच रहा था, अचानक हवा ठंडी हो गई। सड़क के लैंप एक एक कर बुझने लगे और फिर वह आवाज, वेदांत। आर्या बीच सड़क पर खड़ी थी, चेहरा पूरी तरह काला, जैसे राख और कोयले से बना हो। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके पीछे तांत्रिक की परछाई खड़ी थी। वेदांत भागा सीधा उस पुराने किले की तरफ। वहां पहुंचते ही दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अंधेरे में आर्या की आवाज गूंजी, अगर मेरी नहीं हो सके तो किसी की भी नहीं होगे। वेदांत चीखा, पर उसके शरीर पर काले हाथों के निशान बनते गए, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे घसीट रही हो। कुछ देर बाद उसकी चीखें बंद हो गई। अगली सुबह उसकी लाश किले की छत पर मिली, क्लीन कट सर्कल में बैठी हुई, आंखें पूरी काली, और उसकी कलाई पर वही चिन्ह जिसे आर्या ने बनाया था। आर्या वो कभी नहीं मिली। लोग कहते हैं वह मर चुकी थी, बहुत पहले। स्थानीय लोगों के अनुसार किले की छत पर देर रात एक लड़की बैठी दिखती है। उसके बाल हवा में नहीं उड़ते, जैसे किसी ने पकड़ रखे हों। अगर कोई लड़का अकेले वहां जाए तो उसे लगता है किसी ने उसकी गर्दन छुई, और जो भी वहां प्यार का इजहार लेकर जाता है, उसे कलाई पर काले निशान दिखने लगते हैं। कहते हैं वह आर्या का बंधन मंत्र है, जो अभी भी अपने प्यार को खोज रहा है।